अरे सूरह काफ को अगर हम देखें तो उसमें तो बड़ी मोटी मोटी बातें हैं, 4 वाक़े हैं। एक तो जो 2 बंदों वाला वाक़या है वो मेटलिज्म से रिलेटेड हो गया, और जो हज़रत मूसा अलैहि सलाम का है वो आप कह सकते हैं कि फेट से रिलेटेड है। और बाकी जो 2 वाक़े बचते हैं स्टार्ट और एंड के, साबिक़ कहाफ की और ज़ुल्करनैन के, वो तो योगियों ने रसूलुल्लाह से इस वजह से किए थे कि दे जस्ट वांटेड टू नो कि इसका नॉलेज किसी और के पास नहीं हो सकता, नबी के पास हो सकता है। तो वो ऐसा सवाल ढूंढ के लाए थे जो कि हमें जो हम तक ये बात पहुंची है। लेकिन आपने जो एंगल दिया है वो तो बड़ा ही डिफरेंट किस्म का एंगल है। अजमाई उम्मत भी इस पे नहीं है, तो हम आपका जो ये एंगल है टाइम ट्रैवल का और ये पोर्टल्स का और ऑल दिस स्टफ, उस पर क्यों हम यकीन कर लें? लेकिन टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इजमाई उम्मत में है, पहली बात। अच्छा, 2 तरीके की इजमाई उम्मत देख लें आप। एक तो ये कि सहाबा किराम से डायरेक्ट जो बातें हम तक पहुंची हैं वो, और एक साइंस के बारे में ना पता होने के की वजह से जो बीच में जो स्पेन के उलमा किराम ने जो अपनी तफसीर की हैं, एक वो कॉन्सेप्ट। तो क्या पहले तो इन इटसेल्फ टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है? तो बिल्कुल है। अल्लाह ताला के देखें, ये सूरह कहफ इज नॉट अ स्मॉल मैटर। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये 3 सूरतों का ग्रुप बना के, उम्मुल मोमिनीन से कहा, गालिबन ज़ैनब से, कि ये 3 अजीम सूरतें हैं। वो कौन सी सूरतें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कंबाइन की? सूरह बनी इसराइल, सूरह इसरा, सूरह कहफ और सूरह मरियम, ये तीनों का ग्रुप बनाया उन्होंने। इन तीनों सूरतों में से सबसे पहले अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को पहले लिख रखा, 17 नंबर जो सूरत है, फिर 18वें नंबर पे सूरह कहफ आई और 19वें नंबर पे सूरह मरियम। तो सूरह बनी इसराइल तो है ही टाइम ट्रेवल की। और रब ने आगे यही तो कहा था कि तुम्हारा नबी ये कहना शुरू हो गया कि वो 1 मिनट के अंदर अंदर कायनात की सफर करके आ गया, जिसको कितने 100 साल चाहिए होते हैं। अगर कोई गया भी था तो इतने 100 सालों का सफर उसने 1 मिनट में कैसे कर लिया? तो ये टाइम ट्रेवल तो है। वैसे तो इजमाई उम्मत ही है इस वक्त के जितने भी उलमा कहते हैं, आइंस्टाइन की थ्योरी से देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज जो है ना वो सबूत मिल गया। तो ये तो मेरी तरफ से नहीं, ये बात टाइम ट्रेवल की, ये मैंने अपनी तरफ से थोड़ी घड़ी है। ये मेराज के अंदर ये ईमान सबसे पहले अल्लाह ने इस पर बनवाया कि पहले तो ये ईमान रखो। और अल्फाज भी कुरान पाक के इसी तरीके हो गए कि रात के एक पहर में अल्लाह ताला इनको कहां से कहां ले गए, एक पहर के अंदर अंदर ही सारा कुछ हो गया। जो 1200-1500 एरियल डिस्टेंस के ऊपर बैतुल मुकद्दस का वो ट्रैवल हुआ, फिर कायनात के 7वें आसमान तक, सिदरतुल मुंतहा तक के सफर हुए। फिर साथ ही जो बुराक की जो स्पीड है वो भी प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। ऑल ऑफ दिस इज टाइम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो कि सूरह कहफ से पहले तैयार किए जा रहे हैं उम्मत के। अब एक बार आपका जो ये बात है कि अच्छा, दूसरी चीज पोर्टल्स, क्या पोर्टल का कॉन्सेप्ट है? 9 दफा गालिबन कुरान पाक में ये लफ्ज का मसदर, सबबा का मसदर इस्तेमाल हुआ। और हज़रत ज़ैद बिन असलम जो ताबई हैं वो कहते हैं कि अरब और सहाबी सबबा का मतलब आसमान की तरफ जाने वाले रास्ते ही लेते थे। तो आप मुझे बताएं आसमान की तरफ जाने वाले कौन से रास्ते हैं? कोई तो रास्ते हैं जो आसमान की तरफ, हमें तो नजर नहीं आते। फिर अल्लाह ताला ने जब कहा कि जब आसमान दरवाजे हो जाएगा, गालिबन सूरह नबा में कहा, तो वो किस तरीके से पोर्टल खुल रही है? अभी क्या मैंने अपनी तरफ से मतलब निकाला नहीं, इसका मतलब वैसे भी उलमा कराम ने भी इजमा में यही लिया हुआ है कि हाँ कोई रास्ते तो है। जब फिर उन्होंने कहा वो हमान जरा मुझे वो टावर बना के दे, मैं उन रास्तों पर जाके मूसा के अल्लाह को देखूं पर है भी कोई कि नहीं। ठीक है, फिर सूरह स्वाद में आया किस तरीके से ये 9 जगह पे, सिवाय सूरह कहफ के 8 जगहों के ऊपर सबबा का मतलब आसमान की तरफ जाने वाली पोर्टल्स ही हैं। सूरह कहफ में 2 दफा जब इस्तेमाल में आया लफ्ज सबबा का, तो हमने अचानक पहली दफा उसका मतलब पहली दफा आया कि उसको अल्लाह ने सबबा अता किया था, तो हमने उसका मतलब क्या ले लिया? बाकी उलमा ने, मैं भी सहाबा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आता हूं सहाबा क्या समझते थे, मैं उसका सबूत देता हूं कि इसको जिंदगी के अंदर बहुत ताकतें और रिसोर्सेज दी हुई थी। अब अगर रिसोर्सेज दी हुई थी तो फात बायु सबबा ना कहा होता। फात बायु सबबा का मतलब यही लिखा है उलमा किराम ने। फिर वो अगले रास्ते पे निकल गया, एक ही जगह पे 2 पैदल आयतों के अंदर सबबा का लफ्ज आया, एक जगह आपने उसका मतलब को ले लिया और फिर उसको सबबा का मतलब उसको बहुत सारी रिसोर्सेज मुयस्सर थी, बहुत ताकतें मिली हुई थी और उसको बहुत आसानियां मिली हुई थी। हर जगह तर्जुमा अलग अलग है। जैसे भी अगली दफा फात बायु सबबा, तो वहां पे ताकत का लफ्ज आ नहीं सकता था क्योंकि वो तो अरबी खुद बता रही थी कि ये भाई कोई रास्ते पे जाने वाली बात है। उसके फिर हो लिया उस रास्ते पर, फात उसके ऊपर चला। यही लफ्ज जब कुरान पाक में बाकी जगहों पर भी आया तो बड़ी साथ के साथ बताया गया कि ये पोर्टल ही थी जो ऊपर की तरफ जाती थी। सो ये पोर्टल का कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है, कुरान पाक में ऐसे ही इस्तेमाल किया गया। अब रही बात सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम क्या मतलब लेते थे इसका? ज़ुल्करनैन को वो इंसान नहीं फरिश्ता कहते थे। हज़रत अली कहते थे कि ज़ुल्करनैन बादलों के ऊपर ट्रैवल करता, अल्लाह ने ऐसी ताकत दी थी बादलों में ट्रैवल करता था।
अब शेख इमरान कहते हैं या गांधी साहब कहें या कोई और मौलाना साहब कहें, अल्लाह ताला इनकी दर्जात बुलंद करे, मैं इनके ऊपर कोई झूठ की तोहमत नहीं लगा रहा, मैं बात ये बता रहा हूं आपको कि इन्होंने इस साइंस के थ्रू देखा ही नहीं इस बात को। आप when you are too focused about one thing you forget the rest of the things. That's why you have to look at all of this surah Kahf in the bigger picture, पूरे स्पेक्ट्रम में। अगर वो सबबा का मतलब वही लेते तो फिर आपको पता चल जाता कि यार वो आर्मेनियन ज्यूज नहीं हो सकते जो शेख इमरान कहते हैं, जो याजूज माजूज है। तो इसका नैन की याजूज माजूज के साथ लिंक है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको। अगर वो ऊपर गया था, अगर वो जुल्करनैन ऊपर गया था सबबा के उन रास्तों के थ्रू, पोर्टल के थ्रू ऊपर गया था, तो याजूज माजूज की एक कंसिडरेबल एक्सप्लेनेशन तो हमें मिल जाती है, क्योंकि उसकी दीवार हमें नजर नहीं आ रही। तो कोई तो दीवार बनाई थी जुल्करनैन ने, और अगर दीवार बनाई थी तो ऐसी कुछ दुनिया में ऐसी कौन सी दीवार बनाई थी? अगर आपको याजूज माजूज की कोई तस्वीर नजर आती है तो वो अरबों के लोग हैं। हदीस से पता चलता है कि याजूज माजूज जो है, मैं आपको हदीस सुना देता हूं क्योंकि ये मामला रहा है हमारी पिछली वीडियो में भी कि मैं कुछ चीजें जो है ना वो कम एक्सप्लेन कर रहा हूं। अल्लाह करे ये हदीस आपने सुनी हो, पढ़ी हो कि सहाबा से अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि आदम अलैहि सलाम की, मैं मफहूम बता रहा हूं हदीस का, आदम अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने फिर बताया कि उनकी दाईं तरफ देखो तुम्हारी औलाद में से जन्नत के लोग, और फिर बाईं तरफ देखो दोज़ख के लोग। तो जो जन्नत के लोग थे उनमें से जो टोटल पॉपुलेशन उसका 1%, 1 कंपेयर टू 1000 जन्नती था, और 999 दोज़ख में जाने थे। एक हर 1000 में से एक बंदा जन्नत में जाना था और 999 दोज़ख में। सहाबा ने यह भी सुना कि यार आदम की औलाद का हर 1000 में से सिर्फ एक बंदा जन्नत में जाएगा, तो सहाबा शुक्र हो गए कि ये तो हमारा तो फिर कोई मामला नहीं समझ आता हमारा जन्नत में जाने का। तो नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिक्र न करें, वो जो 1000 हैं उनमें से ज्यादातर याजूज माजूज है। तब सहाबा को इत्मीनान हुआ कि ये हमारा चांस है, इंसानों के हम जैसे आम इंसानों का हज़रत आदम की औलाद में से जाने का चांस है। ये मैं वो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता चलेगा याजूज माजूज की तादाद कितनी कसीर होनी है। ठीक है, फिर भीड़ों की तरह का लफ्ज आया हुआ है, भीड़ों की तरह आना उन्होंने, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए जब उतरेंगे। हमारे पाक में अल्लाह ताला ने कहा कि याजूज व माजूज उसको जब खुल जाएंगे तो वो ऊपर की जगहों से नीचे आएंगे। ऊपर की जगहों से कौन से नीचे आना है? हर बुलंदी नहीं, मगर बुलंदी की जगह से, हर बुलंदी की जगह से नहीं। वो जो ऊपर की जगह से नीचे आना है तो साफ समझ आती है कि आसमान की तरफ से जमीन पे आना है। ठीक है, फिर कहा बिन अहबार ने कहा कि जुल्करनैन अपना घोड़ा चांद सितारे के ऊपर बांध के आया था। इजमा उम्मत है कि कहा बिन अहबार को बड़ा ज़ईफ रावी डिक्लेयर किया गया। जब भी मैंने बात की तो उन्होंने कहा आपका नाम क्यों लेते हो, तो बड़े ज़ईफ रावी। बात तो ये है नहीं कि हदीस सही है कि ज़ईफ है। बात यह है कि अगर किसी ने झूठ भी बांधा है जुल्करनैन पे, तो वो यही सोच रहा था, वो भी पोर्टल पे ट्रैवल करके सितारों में जाता था। मैं इस बारे में नहीं कह रहा हूं कि उसने सही कहा या गलत, मैं कह रहा हूं कि इस सहाबा की सोच थी। ये तो सबूत है कि वो सितारे पे घोड़ा बांध के आता था जुल्करनैन। हज़रत अली की भी तबरी में हदीस है कि आसमान और बादलों की ताकत है, उसको भी ज़ईफ करते हैं बेशक, मगर ये सोच तो कोई रहा था। हज़रत अली के दौर में कोई सोच से झूठ बांधा है, अली अगर ज़ईफ भी है तो लेकिन ऐसी बातें क्यों सोचते थे? तो वही हदीस भी ज़ईफ करते कि इंसान मर गए थे कि तुमने इंसान खत्म हो गए थे कि तुमने इंसानों के नाम खत्म हो गए थे कि फरिश्तों में नाम रख दिया। समझ में ये भी ज़ईफ है, मगर ये वाला झूठ ही क्यों बांधा है तुम्हें पे किसी ने कि वो फरिश्ता का? ये बात सोचने वाली है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात तो ये ज़ईफ नहीं है, मगर समझने ये ज़ईफ भी है, तो मौजूद तो कहीं से भी नहीं है, और समझने मौजूद भी है। तो 1400 साल पहले लोग इसी तरीके से सोचते थे, ये मेरा मुकदमा है। अब नीचे कितने लोग क्या सोचते थे वो हम तक आ गए। हमारे पास ज्यादा आपने तर्जुमे पढ़े, अरब के स्कॉलर क्या पढ़े, मेरे जो अपने उस्ताद थे वो तो मुझे उन्होंने ही सिखाया कि भैया ये आसमानों की कहानियां थी, ये दुनिया में नहीं चलती थी। ये उर्दू और फारसी में जिसने भी तर्जुमा किया वो भी लगाता रहे कि जो भी उसने दुनिया में करना है। अब मैं आपको बता दूं, जो कि सुनने वाले शेख इमरान जो है वो कहते हैं कि वो कैस्पियन सी से ब्लैक सी का सफर किया, क्योंकि सूरह कहफ में आ गया कि उस जगह गया जहां सूरज गुरूब होता था ब्लैक कलर के, काले रंग के पानी में। हालांकि कीचड़ का लफ्ज है, उधर मट्टी का कीचड़ का लफ्ज है, ब्लैक सी में कौन सा कीचड़ है? और समझ लें कि उसका एक तरफ पूरी दुनिया में आपने हुकूमत दी जुल्करनैन को, मगर ब्लैक सी पे आकर उसकी हुकूमत रोक देते हैं आप। उसको खुद नहीं पता कि ब्लैक सी के उस तरफ भी दुनिया है, ब्लैक सी के मगरिब के अंदर उसकी हुकूमत है। वहां जाके देख ले कि भाई ये तो यहाँ पे सूरज गुरूब नहीं होता, सूरज तो आगे दुनिया घूमती रहती है, सूरज कहीं भी गुरूब नहीं होता। मलका विक्टोरिया को ये बात समझ आ गई थी, इसका ब्रिटिश एम्पायर था, जुल्करनैन को क्यों समझ आई थी ये बात? मलका विक्टोरिया ज्यादा ताकतमान थी, ज्यादा बड़ी ताकत आ गई थी उसके पास, सबब बात उन्होंने जुल्करनैन को दिया है अपनी तरफ से ताकत। तो
تو یہ باتیں کر کے شیخ عمران کو بھی یہاں پہ غلطی ہوئی ہے, پکی بات ہے یہاں پہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے دنیا میں ذوالقرنین کو دو الگ الگ سمندروں کے بیچ قید کر کے رکھ دیا. جو غامدی صاحب نے کہا کہ یاجوج ماجوج نور کی اولاد میں سے ایک بیٹے کی اولاد ہے اور وہ گورے ہیں, جس وقت گورے یا کوکیشنز ہیں, وہ تو سراسر ایک اتنا بڑا مفروضہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بس وہ جس طرح آپ نے کسی جگہ بس محاورے کا استعمال کیا تو ہر چیز جگہ محاورے کا استعمال ہو گیا. اونچی جگہوں سے مطلب ہے اونچی طاقت سے نیچے والی طاقت پہ آ رہے ہیں, یہ کون سی بات ہوئی یاجوج ماجوج کے اوپر سے نیچے آنے والی بات ہے؟ کوکیشنز کون سی اونچی جگہوں پہ جہاں پہ نیچے آئیں گے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی. جو کوکیشن کی بات ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کوکیشنز کو قرآن پاک میں کئی جگہ ایڈریس کیا ہے. اللہ تعالیٰ کوکیشنز کو رومی کہتے ہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں یاجوج ماجوج کہہ رہے ان کو؟ رومی کا لفظ روم کا سورہ روم میں روم کے اندر جو بھی معاملات تھے وہ قرآن پاک میں کافی جگہ میں پوری سورت کا نام ان کے اوپر آ گیا. تو ان کو یاجوج ماجوج اللہ نہیں کہہ رہے. غامدی صاحب نے بس بائبل میں دیکھ لیا کہ وہ یافیس کی اولاد میں سے اور گورے ہیں, وہ کوکیشنز ہیں. جو اجماع امت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ذوالقرنین کی ٹریجیکٹری یا یاجوج ماجوج کا قصہ, تو وہ آپ کو صحابہ سے ڈائریکٹ لینا پڑے گا. اب ہمارے پاس اتنا علم ایکسپوجر ہو چکا ہے تھرو ادر مینس, جس کے تھرو اسی علم کے تھرو معراج کے اوپر تو ہم نے ایمان لیا ہے, تو اسی علم کے تھرو پھر یاجوج ماجوج بھی اور ذوالقرنین کی ٹریجیکٹری بھی دیکھنی پڑے گی. یہ انٹرگلیکٹیکل تھا. تو ایک چیز اور آخری نقطہ میں بتا دوں, تیسری صورت میں سورہ مریم جو کمبینیشن ہے تینوں کا, اس میں ادریس کا ذکر ہے. حضرت ادریس کے دور میں یہ پورٹلز اوپن تھی. یہ تو بائبل میں بھی کلیئرلی بتایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نے بھی کہا کہ یہ رفعنا مکانا علیہ, یہ اوپر کے مقام پہ اٹھا لیا ہم نے اس کو. اور ادریس کے بارے میں روایات جو مسلم روایات ہیں یہ اجماع امت میں ہے, وہ یہی ہے کہ وہ فرشتے کے اوپر بیٹھ کے ٹریول کیا انہوں نے. وہ چوتھے آسمان پہ تک ٹریول کرتے ہوتے تھے. چوتھے آسمان پہ ان کی موت ہو گئی. اب وہ چوتھے آسمان تک کیسے وہ پہنچ جاتے ہیں؟ مسلم روایات نہیں, وہ چوتھے آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں, حدیث کے تھرو پہنچ جاتے ہیں. تو میں اوپر لے کے جا رہے آپ سوچیں سی نا, there is a problem that I am trying to solve here and not just me. I'm just talking about everybody who knows a little bit of کہ سب چیزوں کو اکٹھا لے کے چلے تو ذوالقرنین بھی سمجھ آتا ہے. اور ادریس کا میں نے جان کے ذکر اس لیے کیا ہے, اور ادریس کے اوپر جانے کے اوپر ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ ٹریول کرتے تھے اوپر, فرشتوں کے کندھے پہ بیٹھے فرشتے کے اور اوپر کی طرف چلے گئے. وہ ایک دفعہ گئے کہ نہیں کہ بائبل تو کہتی ہے وہ ہزاروں دفعہ گئے. ٹھیک ہے, وہ اس آسمان کے بھی سیاروں کے اوپر رہے, اگلے آسمان کے اوپر بھی جاتے تھے, یہاں تک کہ چوتھے آسمان پہ ان کی جو ہے وہ موت ہوئی. اور معراج کی حدیث میں بھی حضرت ادریس کو چوتھے آسمان پہ ملاقات کا معاملہ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ادریس کو چوتھے آسمان پہ ملاقات کی. So all this is well connected if you look at it in a perspective where you have every bits of information. اور یہ اردو اور فارسی کے ترجمے مت دیکھیں سورہ کاف, عرب کی ڈائریکٹ اسکالرس کی عرب کی ہی تفاسیر دیکھیں. امام نووی نے سورہ کاف کا کہہ دیا, اس میں چابیاں پڑھی ہیں, ڈھونڈنے والے کو مل جائیں گی. میں اس کے بعد کسی قسم کی اور جو میرا شرح صدر اس کے اوپر ہے کہ سورہ کاف از ناٹ جسٹ سورہ. دجال کے دور میں جتنی لارجر دین لائف ایکسٹراڈنری ویئرڈ قسم کی ہیپننگز ہو رہی ہوں گی, ادریس کے دور میں ہوتی تھی, یہ ذوالقرنین کے دور میں ہوتی تھی, اور اس کے تھرو ہم پر چل جانا چاہیے. ایک بات جو آخری ایک چھوٹا سا نقطہ آپ نے کہا کہ یہودی جو تھے وہ تو یہ چیک کر رہے تھے کہ ہر نبی کو اس کا پتا ہوتا ہے, وہ ہر نبی کی ٹیسٹ نہیں دے رہے تھے, وہ اپنے دجال کے اسٹینسل کے اوپر نبی ٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہمارا جو مسیح ہونا ہے وہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا. تو اگر آپ کو پتا ہے تو پھر آپ وہی ہیں, کیونکہ موسیٰ کے بعد ویٹ کر رہے ہیں. آپ کسی بندے نے کوئی کلیم کیا آپ نے کر دیا, تو کیا ہم بھی آپ سے پھر وہ دجالیت ایکسپیکٹ کریں؟ تو ہمیں بتائیے 2-3 کام آپ کو سمجھ آتے ہیں. پروفیسر وسلم نے کہا اچھی طرح سمجھ آتے ہیں, تم سے بھی بہت اچھی طرح سمجھ آتے ہیں. اللہ نے ڈائریکٹ اسی طرح کہا ہے کہ ان کو نہیں پتا, ہمیں پتا ہے کہ کون صحابہ کہف تھا, کتنے تھے, کتنا اثر سنے, اور ساتھ ہی ان کو بتایا کہ یہ کہتے ہیں یہ اتنے تھے, تو ان میں سے یہ کہتے ہیں وہ اتنے تھے, اللہ کو پتا ہے وہ کتنے تھے. ٹھیک ہے, سو it's a matter of a bigger spectrum of thought, inshallah.